नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, काफ़ी विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि सर साइंस मैथ का क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप, ऐसा क्या हो गया, साइंस वालों ने क्या कर दिया। तो साथियों, मैं आपको एक छोटा सा नवीन अनुमानित कट ऑफ बताने वाला हूँ साइंस मैथ के बारे में कि आपके क्या क्या जो है कट ऑफ रह सकती है। दुगने की मैं सबसे पहले बात करूँगा। तो सबसे कम समय में मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों कि थोड़ा सा मैंने भी फीडबैक लिया बच्चों से और थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा कर पाया, उस आधार पे मैं बताने वाला हूँ। देखो साथियों, अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा साइंस मैथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल फॉर्मों की, टोटल फॉर्म कितने थे, तो टोटल फॉर्म जो थे साथियों 1,94,000 के लगभग फॉर्म थे। ठीक है, 1,94,000 फॉर्म थे। इन पर अगर मैं उपस्थिति की बात करूं, मैं अटेंडेंस की मैं बात करूं तो लगभग 1,82,000 विद्यार्थियों ने इसमें उपस्थिति दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर उपस्थिति की अगर मैं बात करता हूँ तो साथियों लगभग 94 पॉइंट कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर उपस्थिति दी थी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे साथियों तो लगभग 1,83,000 और कुछ ऐसे है, मतलब 1,83,223। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि एक एक विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। 1,83,223 विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पर 223 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। 94 पॉइंट कुछ विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ठीक है, अब टोटल पोस्टों की अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी टोटल पोस्ट आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्टों की संख्या है साथियों 7435। ठीक है, 7435 आपकी टोटल पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए आप जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ साथियों। ये तो आपको पता ही होगा कि साइंस मैथ का पेपर कितना सीधा सा सरल था। सीधा सरल कुछ नहीं था साथियों, इसका पेपर जो था साइंस मैथ का बड़ा टफ था। कैसे था, जैसे साथियों आपको पता होगा जीके के क्वेश्चन आए थे 65। ठीक है, और जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे मैथ के, साइंस मैथ के, फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आए थे। जिनके लेवल की अगर मैं बात करूँ तो कोई साइंस वाला विद्यार्थी है तो उसके लिए मैथ टफ थी और मैथ वाले विद्यार्थी के लिए साइंस टफ थी। फिजिक्स बायो के भी बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, आपने देखा होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो 150 अगर क्वेश्चन आए हैं तो उनमें जीके के क्वेश्चन 65 है। तो साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा जीके के पूरे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाता है, सही नहीं कर पाता है। तो आइडिया अगर मैं लूँ तो साथियों आपको पता होगा लगभग 40 से 45 क्वेश्चन ही एक्यूरेट सही कर सकता है अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी। तो यहाँ से जब इतने ले आएगा लगभग 40-45 के बीच में मान लो, तो वो सब्जेक्ट से कितना लाया होगा आप आइडिया लगा सकते हैं। एवरेज क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कितने किए होंगे उन्होंने, तो मुझे लगता है कि 105 से लेकर 115 तक ही विद्यार्थी एवरेज अटेम्प्ट कर पाया था पेपर को। ठीक है, 150 में से। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि पूरे के पूरे सही नहीं हो सकते हैं, इनमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन गलत निकलते हैं। उनकी नेगेटिव आप काट लीजिए, क्या पोजीशन बनती है, उस आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो देखिए, और सबसे पहले मैं दुगने की बात करूँगा। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे लेके ही आप एक गुने में आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दुगने में अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो साथियों 87 से लेकर 90 तक जनरल में अगर किसी कैंडिडेट के है तो वो सेफ रहे, एनी नो प्रॉब्लम। ओबीसी में साथियों 83 से लेकर 86 अगर किसी विद्यार्थी के क्वेश्चन बच रहे हैं तो वो सेफ हैं। 82 से 85, ठीक है, 82 से 85 ईडब्ल्यूएस में है। एमबीसी में अगर मैं बात करूँ तो साथियों एमबीसी में है 73 से लेकर 82, ठीक है, सॉरी 78 से लेकर 82 एमबीसी में है। एसटी कैटेगरी वाले बेचारे जो लोग हैं उनके तो 75 से 77 के बीच में है तो वो सेफ़ हैं। एसटी में साथियों 72 से 76 के बीच में, 72 से 76 के बीच में अगर है तो वो सेफ़ है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, इस दायरे में आप आ रहे हैं। तो मार्क्स भी मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर अगर बात करता हूँ किसी विद्यार्थी के 174 आ रहे हैं तो वो सेफ़ है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 165 किसी विद्यार्थी के आ रहे तो वो भी सेफ़ है। 152 यहाँ पर आ रहे हैं, सॉरी 162 आ रहे हैं तो यहाँ पर वो सेफ़ है। यहाँ पर साथियों 158 है तो वो भी सेफ़ है, और उसके बाद 152 है तो वो सेफ़ है, और यहाँ पर 144 है एसटी में तो वो भी सेफ़ है। डीबी के लिए तैयार रहें। अब इसमें
एक गुने की मैं बात करूं साथियों, आप सोच रहे होंगे चलो एक गुने की भी लगे हाथ बता दो, तो इसमें 3 से लेकर 5% तक आपकी 3 से लेकर 5% की बढ़ सकती है। अब 3% बढ़ेगी, 3 से 5 तो नहीं, हालांकि 3 से 4% बढ़ सकती है। 3% का मतलब है 9 नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, 9 नंबर अगर आपके ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 से 10 नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए, आप सेफ हो। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई हो तो आप देख लीजिए, और अगर इस दायरे में नहीं है तो थोड़ी सी टेंशन लेने की ज़रूरत है। 1-2 नंबर ऊपर हैं तो आपको थोड़ी सी घबराने की ज़रूरत है, नहीं तो 10-12 वाला तो बिल्कुल सेफ़ है। बात जच गई हो, समझ में आ गई हो तो कोई नया विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब करें, और कोई पुराना विद्यार्थी हो तो लाइक एंड कमेंट्स करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं सॉर्ट आउट के लिए आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।